Hello students, good morning all. Good morning, sir. So guys, after the TWT, did you guys practice any rotation? Sorry, this one, fluids. Hari? Sir, will we do class illustration 2 today? No, actually, Hari, Yes, sir. did you practice rotation? Sorry, fluids? Sir, actually मैं आज पूरा होमवर्क खत्म करने वाला था आज बैठ के. So you have not done anything with that. नहीं वो किया ना, हम लोग ने डाउट लेक्चर में किया ना, फिर टीडब्ल्यूटी के लिए प्रिपरेशन चालू था सर. Okay. वो आज जितना भी बचा पूरा खत्म हो जाएगा. रिमेनिंग होमवर्क आज हो जाएगा ना? हाँ सर, खत्म हो. Okay. Jay, how are you? Sir, actually, I'm yet to complete though. I've not started it out of it because I was like doing the TWT homework. Okay. ठीक है, तो आज करोगे ना कंप्लीट पक्का? हाँ सर, मतलब आज कल मैं ट्राई कर लूँगा कंप्लीट करने. Okay. Hello, good morning, sir. Did you start teaching yet? Ayush? Yes, sir. I joined just now, actually. Yes, हाँ, just we are starting. ठीक है, थोड़ा सा स्टेबल अनस्टेबल कनेक्शन है तो सो बेटर सर गाइस इसी में रखते हैं तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा. अनस्टेबल है तो कम से कम एटलीस्ट अपने कोर्स पूरा ठीक से होता रहेगा, राइट? तो ठीक है, इस अपने लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? Volume of paraboloid. सर आपने बोला था आज आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल शायद चालू करो. पॉइंट 4. ओके, तो जो है वी हैव डन कांसेप्ट में कहाँ तक गाइस? Volume of paraboloid. हाइड्रोलिक लिफ्ट किया था और फिर उसके बाद पैराबोलॉइड किया था, रोटेटिंग वाला. ओके. सो आगे फिर हमें करना है, राइट? सो ओके, सो ठीक है, उसके आगे जो है चलिए ओके विल स्टार्ट नाउ. सो गाइस जैसे से वी हैव सपोज एनी न्यूटन्स लॉ प्रॉब्लम. Newton's law problem we have. Yeah, Ayush, please keep taking screenshots also. Huh? Sure, sir. Will do. Can please ना हो जाएगा नहीं, हाँ. So guys देखो, अगर कहीं जो है जैसे न्यूटन्स लॉ का कोई प्रॉब्लम है एंड से वी हैव जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा है एंड से इट इज इमर्स्ड इन फ्लूइड. ठीक है, ऐसा इट इज इमर्स्ड इन फ्लूइड. So इसमें like to solve this, right? So what you will do, you will fluid में है और ये ऐसा ये भी है, right? So FBD में, in FBD, ठीक है, तो in FBD you will show forces. कौन से forces show करोगे? ठीक है, तो one is tension P. The second one क्या हो जाएगा? mg, right? Weight, gravitational pull. ठीक है, थर्ड कौन सा हो जाएगा? Coil force. Yes, force by liquid on the body. Net force by the liquid on the body. So ठीक है, जो है so हमें हमारा इंटरेस्ट इस पे है. अब इसको जो है ठीक है, इसको डील करने के लिए अमुक एक सम यू आर सेइंग ना इन सॉल्व्ड एग्जांपल्स आई आस्क्ड यू टू डू यूजिंग बेसिक, यू आर एबल टू सॉल्व दैट with some अच्छा in HCV. हाँ,
Yes, sir. I didn't. I'll try it again today, sir. I forgot it. Forgot about it after that. ओके I'll try it today, sir. अब जो है तो गाइस आपको नेट फोर्स बाय द लिक्विड ये सॉल्व करना है ना। तो नेट फोर्स बाय द लिक्विड जो है आपके पास ये कैलकुलेट करने के लिए तो अपन को यहाँ पे गाइस हाँ मेन प्रॉब्लम ये वाला है। तो इस मेन प्रॉब्लम का सब पार्ट ठीक है, इस मेन प्रॉब्लम का सब पार्ट इज दिस वन, ये फोर्स बाय द लिक्विड। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं ठीक है। तो नेट फोर्स बाय लिक्विड ठीक है, नेट फोर्स बाय लिक्विड फर्स्ट मेथड। तो ठीक है, नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो व्हाट यू डू, नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो है ऑन ऑल साइड्स, सो यू फाइंड इंटीग्रल पीडीए ऑन ऑल साइड्स, जहां जहां भी लिक्विड ऑन ऑल साइड wherever liquid is in contact, wherever liquid is in contact with solid submerged. So अभी तक हम इससे कर रहे थे राइट। सो अब जो है इसके बाद से जो है नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ठीक है। हम अब जो है सेकेंड दूसरे वे से ट्राई करते हैं। तो दूसरा फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, दूसरे वे से नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ठीक है, तो दैट फोर्स इज नोन एज बायंड फोर्स। सेकेंड मेथड ना बायंड फोर्स मेथड। तो बायंड फोर्स मेथड उसके लिए विल स्टडी बायंड फोर्स मेथड ठीक है, उसके लिए विल स्टडी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। So, sir, the F net by the liquid is the buoyant force, right? यस ठीक है, तो बायंड फोर्स अभी डिफाइन कर लेते हैं। तो बायंड फोर्स के लिए जो है ओके, तो नेक्स्ट जो है ये वाला बायंड फोर्स। बायंड फोर्स इज इट इज दी ठीक है बायंड फोर्स वाली। सो बायंड फोर्स it is the net force by fluid on body immersed in it ठीक है। तो ठीक है, तो बायंड फोर्स इज द नेट फोर्स बाय फ्लूइड ऑन बॉडी immersed in it। तो गाइस मेन पिक्चर समझ में आ रहा है ना। वी आर सॉल्विंग अ न्यूटन्स लॉ प्रॉब्लम। न्यूटन्स लॉ प्रॉब्लम में एक फोर्स की जरूरत पड़ रही है, फोर्स बाय द लिक्विड। अदर फोर्सेस यू नो टेंशन एंड जी। इसको अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। तो मेथड वन ठीक है, इसको फंडामेंटल बोल देते हैं कि जो है फंडामेंटल, यहाँ पे हमें कुछ बायंड फोर्स का इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मेथड वन इंटीग्रल पीडीए करते हैं ऑन ऑल साइड्स वेयरएवर लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड सबमर्ज्ड। इससे भी हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम्स को। अब जो है इससे भी प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट इज नाउ विल स्टडी बायंड फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल। And what is buoyant force? It is the net force by fluid on the body immersed in it. यहाँ तक everybody understood? Yes, sir. Sir, can you wait for 2 minutes? I just want to note it down. Okay, हाँ sure. सर ये जो हम फर्स्ट मेथड से कैसे करेंगे? फर्स्ट मेथड तक अभी तक अपन कर रहे थे ना, याद है? इंटीग्रल पीडीए कर रहे थे, याद है? कोन वाला सम किया था हमने। तो सर हम टी एम जी और पीडीए को इक्वेट कर देंगे। हाँ, टीएमजी और इंटीग्रल पीडीए के फोर्स को आप नेट फोर्स बाय द लिक्विड निकालोगे, फिर आप इक्विलिब्रियम यूज कर लोगे। जैसा भी, अगर इक्विलिब्रियम है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, या फिर न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर लोगे, राइट? ओके Sir, I had a doubt. यस So, the force acting on the side of the container will it cancel out? नहीं, वो तो हाँ, अभी हमारा जो है क्या हो रहा था कि फोर्सेस साइड के जब हम वेक्टर सम करने जा रहे थे, कर रहे थे जो कॉलम्स में, और हाँ सर, तो वो जीरो हो जाएंगे ना, बिकॉज सर्कुलर में होंगे। ओ नहीं, वो तो ठीक है, जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे। अच्छा ओके। हाँ So can you just again explain the problems with Newton's law? तो लाइक नहीं श्रेयांश प्लीज टेल अगेन। ये प्रॉब्लम मेरे को एग्जैक्टली समझा नहीं, इसमें आ क्या रहा है सर? नॉर्मली हम जैसे अगर कि मान लो ये न्यूटन्स लॉ का एक प्रॉब्लम है भाई, एक सिलेंडर है
आयरन का सिलेंडर से आयरन का सिलेंडर पानी में आधा है और कुछ पानी में आधा डूबा हुआ है और स्ट्रिंग है, फ्लूइड है। हाँ, यस तो अब दिस इज इन एक्सेलरेशन 0, तो आप न्यूटन्स लॉ यूज करोगे, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड को इक्वेट कर दोगे, राइट? अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड इक्वल, लेकिन उसके पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में यू विल हैव टू शो फोर्सेस। क्या क्या फोर्सेस शो करोगे? टेंशन, ग्रेविटेशनल पुल, और ये जो फ्लूइड है सराउंडिंग में उसका फोर्स, राइट? यस तो अब एक तरीका क्या था अभी तक जो हम कर रहे थे, हम बोल रहे थे फ्लूइड का फोर्स निकालते थे कैसे, साइड वाले जो है सेम लेवल पे इंटीग्रल पीडीए करके कैंसिल कर लेते थे, और यहाँ से जो फोर्स आता था, है ना, उसको एफबीडी पे दिखाते थे नेट फोर्स। लिक्विड का नेट फोर्स मतलब साइड वॉल्स का, बेस का, सबका मिलाकर लेना पड़ेगा। यस तो उसको नेट निकालकर हम इस बॉडी पर बाई डायरेक्शन में वी यूज्ड टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ एंड वी यूज्ड टू गेट आवर आंसर। यस नाउ तो वही प्रॉब्लम को आप जो है लिक्विड के नेट फोर्स को हम इस फोर्स में कैटेगराइज कर देंगे बाय। सर मतलब हम थोड़ा सिंपल मेथड अप करेंगे, वो इंटीग्रल से ज्यादा सिंपल। यस, हाँ, अब इंटीग्रेशन बार बार ना करना पड़े उसके लिए हम जो है एक नया फोर्स पढ़ रहे हैं, बायन फोर्स, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल वी विल स्टडी। एंड बेसिकली बायन फोर्स है क्या? इट इज अ नेट फोर्स बाय फ्लूइड ऑन बॉडी इमर्स्ड इन इट। Shreyansh, understood? यस सर गॉट इट। Okay. Yes, Shankar? Yes, sir, understood. Okay. तो फिर बेसिकली हम इसमें इंटीग्रल पीडीए की वैल्यू निकालेंगे ना, हम उसको इंटीग्रेशन नहीं करेंगे ना सर? Yes, yes. तो हम भाई एक बार हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, बायन फोर्स निकाल लेंगे और सीधा बायन फोर्स को एफबीडी में दिखा देंगे। यस सर। लिक्विड के नेट फोर्स को हम बोल देंगे बायन फोर्स और उसको विल शो इन एफबीडी। ये अंडरस्टैंड? सर जो Yes, हाँ। वेसल के ऊपर के मतलब अपर पोर्शन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी फोर्स लगेगा क्या? Yes, everything will consider. ओके See, जैसे ठीक है, we'll discuss that one. हाँ, ये अगर तुझे वाला सम को करना चाहते हो, ठीक है, we'll discuss. Please, can I move to the next slide if everybody is copy? Yes, sir. Yes, sir. Noted. I have taken the screenshot. Sir, Yes, हाँ. so this is the first concept only there, right? This is the first, yes, हाँ, first slide. देखो अभी जैसे जो है भाई, जैसे I was saying कि न्यूटन्स लॉ का प्रॉब्लम ना, ठीक है, न्यूटन्स लॉ का प्रॉब्लम which I was saying, तो भाई इसमें जो है सपोज जो है ये वाला, सपोज जैसे ये वाला मेथड 1 से करना है इसी सम को, हाँ, तो मेथड 1 से इस सम को करना है, तो लेट्स से पूरा इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए होगा, जैसे इसमें बॉडी से इतना इमर्स्ड है, h हाइट, दिस इज हाइट, दिस इज h, हाँ, दिस इज h, इतना पानी में ये इमर्स्ड है, यहाँ स्ट्रिंग का फोर्स, और ठीक है यहाँ पर लिक्विड का फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ नीचे से इसको पुल कर रहा है mg, और लिक्विड का फोर्स, है ना। लिक्विड के फोर्स में आप इंटीग्रल पीडीए जब साइड्स में करते हो तो इंटीग्रल पीडीए साइड वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा भाई, ठीक है। अब इसमें व्हेन यू राइट, हाँ, एटमॉस्फेयर भी लेना है, चलो एटमॉस्फेयर भी ले लेते हैं, और एटमॉस्फेयर अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स को इक्वेट करते हैं। अपवर्ड फोर्स क्या क्या आ जाएगा, T प्लस F by the liquid on the base, हाँ, T plus F liquid base। डाउनवर्ड फोर्स में क्या करोगे यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक फोर्स प्लस mg। एटमॉस्फेरिक फोर्स द एरिया क्रॉस सेक्शन इज a, तो ये P0 a हो जाएगा, और mg, ठीक है। अब T एज इट इज अननोन, ठीक है, फोर्स बाय द लिक्विड, यहाँ का प्रेशर इज P0, यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 plus rho g. P0 plus rho g. P0 plus rho g is the force by the liquid on the base will be P0 plus rho g h into area, ठीक है। तो P0 plus इसको ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, ये वाला P0 a plus rho g h into a, so T, है ना, T is equal to, ये तो हटा लेते हैं, तो T क्या बन जाएगा हमारा, T plus rho g h into a is equal to mg,
ये इक्वेशन आ जाएगा ना, ये न्यूटन्स लॉ से हमारा बेसिक फंडामेंटल है, फर्स्ट मेथड फंडामेंटल। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसमें हमें कोई डाउट ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं भाई, ये लिक्विड का फोर्स, हाँ ये लिक्विड का फोर्स, ये कैलकुलेट कर देते हैं, इसको हम बायंड फोर्स बोल देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है बायंड फोर्स वाला डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है गाइस, कैन वी मूव अहेड? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, अब जो है इसमें, ठीक है, तो इसके लिए जो है बायंड फोर्स हमें निकालना है। तो बायंड फोर्स इज व्हाट, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल पीडी। ठीक है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम बायंड फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, सपोज इस केस में वी वांट टू फाइंड बायंड फोर्स। तो ठीक है, बायंड फोर्स इसमें कैलकुलेट करने के लिए पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। भाई व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? हाँ, नेट फोर्स Net force exerted by the liquid. is equal to the amount of liquid displaced outside the container. net force by fluid on body immersed। भाई आपके पास दोनों चॉइस है गाइस, हाँ, आइदर इस मेथड 1 से कर लो जो आप पहले कर रहे थे, या फिर इससे भी कर सकते हो। अभी इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, हाँ, नेट फोर्स बाय फ्लूइड ऑन बॉडी immersed in it is equal to weight of fluid displaced by it, weight of fluid displaced by it। ठीक है, तो net force which is buoyant force, net force buoyant force by fluid on the body is equal to weight of fluid displaced by it. So that means buoyant force is equal to weight of fluid displaced. How will you write weight of fluid displaced? Mass of fluid displaced into G। mass of fluid displaced कैसे लिखोगे? Density of किसका? Density into area. Density of किसका? Fluid का। Fluid. Volume of fluid displaced। Volume of fluid displaced into G। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा भाई buoyant force। हाँ, अब इसको प्रूव भी करना है भाई। चलो हाँ, ये लगा, इस कॉपी करो। वन मिनट है, कॉपी करो, 1 मिनट। This is density of fluid displaced। हाँ, वैसे इस एग्जांपल में भी तो आया ही, देखो यहाँ पर, अगर इसको फ्लूइड का फोर्स बोलते हो, नेट फोर्स, फ्लूइड का नेट फोर्स ना गाइस, ये वाला देखो। अब देखो ये वाला क्या आ गया? डेंसिटी, रो किसकी है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, और h into a क्या है? जितना वो पानी में, Volume of the liquid displaced. volume of the liquid displaced into G। Right, ये वाला है ना? Understood this one? Yes, sir. अब हम प्रूव भी कर लेते हैं। हर्षल सर एक डाउट है। हाँ,
Volume of solid submerged, but since that equal to volume of liquid displaced, so we are taking volume of liquid displaced. Yes, yes. Volume of solid submerged is equal to volume of liquid displaced. So we are taking correct answer. Okay, so thank you. So हाँ हमें ये कैसे पता कि H into volume of liquid displaced ही रहेगा ना? अरे जैसे भाई यहाँ पे देखो ना, सपोज मान लो आपके पास एक कंटेनर होता है, मान लो ये लिक्विड पूरा कंटेनर पूरा भरा हुआ है, मान लो से हाँ, ये पूरा भरा हुआ है और आपने क्या किया, ऐसा ये लाके यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पानी में डुबो दिया। ये बताओ कि इसमें से कितना पानी बाहर आएगा, इसी स्पेस का पानी बाहर आएगा। इस स्पेस में पहले जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे, अभी ये सॉलिड एक्टिफाई कर लिया है। हाँ सर। सो दिस मच, इतना ही तो बाहर आ जाएगा। हर्षल, अंडरस्टूड? सर आप बोल रहे हैं फोर्स not here. Can you please tell again? हमने बेसिकली कहा था वॉल्यूम स्लो हो रहा है, किसको तो प्रेशर इंक्रीज इनटू एरिया इज इक्वल टू गाइस, कैन एनीबडी टेल? मुझे थोड़ा सुनाई कम दे रहा है सर, उसकी आवाज है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो सर। यस यस सर। हाँ तो सर बेसिकली प्रेशर इंक्रीज इनटू एरिया इज इक्वल टू बॉइलिंग फोर्स। क्या दिस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, हाँ प्रेशर इंक्रीज इनटू एरिया इज इक्वल टू बॉयलेंट फोर्स, वो ऐसा हो। नहीं, that is not a statement. The statement is weight of the fluid displaces buoyant force, and this we are going to prove. ओके सर। हाँ चलो guys, can I move to the next slide? सर अब रोजी एच क्या बोलते हैं, डेंसिटी एक मिनट रुको ना प्लीज। ओके, रो जी एच को क्या बोलते हैं? नहीं देखो, ये जो हमने लिखा ना, हाँ वो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, h इनटू एरिया वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम? जितना ये पानी में एरिया प्लस h। हाँ, जितना पानी में डूबा हुआ है उतना ही लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा, राइट? वो तो है ना, इनटू जी। सर टी क्या था? टी यहाँ पर टी कौन सा है? यहाँ पर रो जी एच है ना, टेंशन। ओ ये वाला, इसके फ्री बॉडी डायग्राम है। यस, फ्री बॉडी डायग्राम में टी वाज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन स्ट्रिंग भी अटैच किया हमने। यस हाँ, टेंशन स्ट्रिंग याद है, हमने वही कॉलम कर रहे हैं ना जो पिछले वाला था। अरे भाई यही वाला तो कॉलम है, ये देखो। अच्छा ओके, हाँ ओके। हाँ चलो सर। यस सर यहाँ ये क्वेश्चन में आपने जो रो जी एच आप बोल रहे हो, उसमें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फ्लूइड दोनों को कंसीडर करके वो टोटल बॉयंट फोर्स आएगा ना? यस आया ना, हाँ टोटल बॉयंट फोर्स है ना, करेक्ट। हाँ सो सर हमें अलग से मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा, तो फिर वो उसमें ही काउंट हो जाएगा? एटमॉस्फेयर का अलग से नहीं, जैसे हमने यहाँ नहीं सर, जब ये हम मेथड 2 से करेंगे ना, हाँ, तभी अलग से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा। ओहो यू आर सेइंग कि जो है मेथड 2 में पी नॉट वाला टर्म नहीं दिख रहा है एटमॉस्फेयर का, ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर, जब ये आपने लास्ट पेज पे इक्वेशन लिखा था ना, ये देखो, नहीं देखो ये वाला लिखा हमने, फोर्स बाय द लिक्विड ना। हाँ सर। फ्लूइड का फोर्सेस क्या क्या दिखा रहे हो? ये टेंशन और mg को तो अलग ही रहने दो, राइट? इसको और mg को। यस सर। फ्लूइड के फोर्सेस कौन से हो गए? ये वाले और ये वाले हो गए ना, देखो ना तुम सब। हाँ सर, मतलब नेट फ्लूइड का फोर्स आप दे रहे हो ना, दोनों लिक्विड और एयर का? करेक्ट, हाँ नेट फ्लूइड का फोर्स। हाँ ओके सर। हाँ चलो, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? श्योर सर। यस सर। ओके भाई, अब जो है वी वांट टू बैंड फोर्स का प्रूफ करना है, तो ठीक है प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ के लिए पहले रेगुलर शेप बॉडी लेते हैं, ठीक है? रेगुलर शेप बॉडी, तो अगर कोई रेगुलर शेप बॉडी है, अब कैसा भी हो सकता है, पानी में पूरा डूबा ले लो, ये ले लो ऐसा, ठीक है? या फिर यहाँ पे कोई बॉडी पानी में पूरा डूबा,
इस बॉडी पे हमें बाइंड फोर्स निकालना है सपोज से, हाँ इस बॉडी पर बाइंड फोर्स निकालना है, या फिर ये पानी में ज्यादा हाइट पे है ना, जैसे यहाँ पर ये वाला मान लो आपको लग रहा है कि थोड़ा कम ये है, तो लेट्स टेक ज्यादा हाइट वाला भी ले लेते हैं, तो ज्यादा डेप्थ पे, सॉरी डेप्थ पे ऐसा। तो हमारा इंटरेस्ट गाइस अभी जो है न्यूटन्स लॉ का प्रॉब्लम का एक सब पार्ट फोर्स बाय द फ्लूइड निकालना है, वो हमारा इंटरेस्ट है। हाइट एच सेम सिलेंडर, एरिया ए, हाँ अब ये भी पानी में डूबा हुआ है लेकिन ये ज्यादा डेप्थ पे डूबा हुआ है। बाइंड फोर्स निकालते हैं चलो। तो बाइंड फोर्स यहाँ पर, यहाँ का प्रेशर से P1 इंटू एरिया, यहाँ पे लिक्विड का फोर्स, ये तो कैंसिल ही हो गया भाई, लिक्विड का फोर्स कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये वाला क्या आ जाएगा P2 इंटू ए, तो नेट फोर्स यहाँ पे निकालते हैं। नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स लिक्विड का हमारा इंटरेस्ट है, सिर्फ लिक्विड के बारे में बात करेंगे। तो दिस विल बी P2A माइनस P1A, दिस विल बी P2 माइनस P1 इंटू ए। भाई P2 माइनस P1 क्या होगा, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस रो जी एच। रो किसका डेंसिटी आएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड H इंटू रो जी एच इंटू एरिया, रो H इंटू एरिया इंटू जी। H इंटू एरिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सबमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड ना, इंटू जी। ये हो गया भाई। अगर इस पे नेट फोर्स निकालना चाहते हो ओके, और ये नेट डायरेक्शन किधर आया, अपवर्ड आया ना भाई, नाइस अपवर्ड, हाँ ठीक है। अब इसमें फोर्स यहाँ पे प्रेशर कुछ P3 होगा यार, P3 है, साइड वाला कैंसिल कर लो, साइड वाला कैंसिल, और ये वाले को P4A बोल दो, चलो P4A। यहाँ पर नेट फोर्स बाय द लिक्विड कितना हो जाएगा, P4A माइनस P3A, you take A common, P4 minus P3 into area, 4 और 3 के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाएगा, सिंपली रो जी एच इंटू एरिया, H ये डिफरेंस है which is the height of the object, तो रो A इंटू एच इंटू जी। ये क्या बन गया हमारा, रो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सबमर्ज्ड इंटू जी। ये हो गया प्रूफ। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? सर ये दोनों एग्जांपल्स में डिफरेंस क्या है? नो एक्चुअली जो है जय शंकर, हाँ आई वांटेड टू शो दैट कि बाइंड फोर्स ना कोई ज्यादा डेप्थ पे हो या कम डेप्थ पे हो, उस बॉडी का बाइंड फोर्स जो है, एक तो मैंने प्रूफ भी करना चाहता था, प्रूफ तो हो ही गया मेरा, और दूसरे में मैं ये भी शो कर लिया कि बाइंड फोर्स डेप्थ के इंडिपेंडेंट आ गया भाई, इस डेप्थ पे हो या इस डेप्थ पे बॉडी पे बाइंड फोर्स की वैल्यू जो है सेम होगी। ओके सर, समझ गया। एक्चुअली हाँ, मैंने ये दो प्रूफ एक ही लॉ के लिए बाइंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ दो वे से इसलिए कराया, तो दूसरे वे से ये भी मैंने शो कर दिया कि बाइंड फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस ऑफ द फ्लूइड। सर तो मतलब आपने जो सेकंड केस लिया उसमें आपने फ्लूइड को उस कंटेनर में और भी डीप डाला, राइट? करेक्ट हाँ। तो सर बेसिकली अगर ये बॉइंड फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना सबमर्ज हुआ है उतना ही पानी बाहर निकलेगा। करेक्ट हाँ, डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस के इंडिपेंडेंट आएगा ना। यस सही है, बट वो सिर्फ तब ना जब कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो। ओके हाँ, कंप्लीटली सबमर्ज्ड लेकर। तो लेकिन भाई बैक ऑफ द माइंड में हमेशा जो है फर्स्ट मेथड में लगा के चल लेता हूँ पीडीए, जब ऐसा सिंपल सिचुएशन है तो ठीक है ना, कहीं उल्टे सीधे सिचुएशंस है तो आई वोंट टेक दिस रिस्क, आई विल यूज द फर्स्ट मेथड व्हिच इज वेरी सेफ। सर यस हाँ सर, वो P1 डाउनवर्ड में P2 अपर में ताकि वो शेप टू शेप अफेक्ट ना हो ना ऑब्जेक्ट का, इसलिए ना सर। तो नहीं, P2A तो अपवर्ड ही आएगा ना, और P1A नीचे ना। क्यों सर? लेकिन अरे लिक्विड भाई, लिक्विड ये बताओ, लिक्विड फोर्स कहाँ लगाएगा, यहाँ पर इस फेस पे फोर्स का, लिक्विड नॉर्मल टू सरफेस यस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी नॉर्मली डाउनवर्ड्स ही तो होगा।
हाँ, yes. You have always normality surface. करेक्ट। हाँ, तो फर्स्ट मेथड सबको समझ में आया क्या गाइस फॉर रेगुलर शेप बॉडीज? यस सर। ओके, अब जो है इररेगुलर शेप बॉडीज, तो ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ फॉर irregular shaped body, शेप में रेगुलरिटी नहीं है, जैसे यहाँ पर ठीक है सिलेंडर था भाई, ठीक है ना, तो इसके लिए चलो इसके लिए सपोज ये पूरा लिक्विड है यहाँ नीचे भाई, हाँ, तो यहाँ पर जो है एक सिलेंडर ले लेते हैं ऐसा, और ठीक है ये सिलेंडर ये ऐसा हो गया, ठीक है, और say this is the cylinder, ये सिलेंडर, तो लेट्स से दिस सिलेंडर एक चीप मेटल का आयरन और ये वाला गोल्ड, ओ इररेगुलरिटी शो करना है ना, ओके, इररेगुलरिटी में मान लो यार कोई ऐसा है, ये वाला एक यहाँ पर एक गड्ढा जैसा है, चलो इसमें यहाँ पे हमने गड्ढा बना दिया, तो हमें तो एक मिनट, ठीक है, इरेगुलर शो करना था, तो मैंने उसको जो है एक गड्ढा जैसा बना दिया वहां पर, ठीक है, ये ऐसा दोनों आए नहीं रहेंगे क्योंकि सर शेप चेंज किया हमने। हाँ देखो यहाँ पर जो है बोथ ऑब्जेक्ट्स, बोथ सिलेंडर्स have identical shape and geometry, दोनों का शेप एंड ज्योमेट्री जो है, जो मतलब जो भी शेप और ज्योमेट्री सेम है ना, अब यहाँ पर दोनों को पानी में छोड़ देते हैं, तो अगर पानी में दोनों को छोड़ देते हैं तो क्या विल दे स्टे इन इक्विलिब्रियम? पानी में दोनों को छोड़ देते हैं, यस सर। आयरन को पानी में छोड़ोगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? नहीं ना, लिंक होगा सर, वो बेस तक चला जाएगा। हाँ सर, हाँ तो सर। नॉर्मल फोर्स भी लगेगा उसको, मतलब चलो ठीक है, इक्विलिब्रियम में लाने तो हम उसको एक रस्सी का सपोर्ट दे देते हैं, रस्सी का सपोर्ट, अब तो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। यस सर। यस सर। हमारा मेन कंसर्न क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ करना, राइट है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? बाइंड फोर्स क्या है? नेट फोर्स बाय द लिक्विड। अब देखो यहाँ पर, हाँ, तो जैसे जिस भाई डेप्थ भी सेम ले लो, चलो ये जैसा शेप इसका है वैसा शेप इसका, जिस डेप्थ पे ये है उसी डेप्थ पे ये भी है। अब इंटीग्रल पीडीए निकालते हैं, इंटीग्रल पीडीए, हाँ, तो भाई इंटीग्रल पीडीए जब निकालेंगे, ठीक है, ओके, इंटीग्रल पीडीए पूरा इंटीग्रेट करोगे भाई, पूरा इंटीग्रल पीडीए इसमें इस बॉडी पर, तो विल वाटर शो पार्शियलिटी कि भाई तू गोल्ड है तो एक्सपेंसिव है और आयरन चीप मेटल है, चल तेरे को तू सस्ता है तो तेरे को हल्के में ले लेता हूँ और इस पे जैसा मन आया ऐसा फोर्स लगा देता हूँ। विल दैट हैपन? नो सर, No, sir. So that means इस पे इंटीग्रल पीडीए इसका और इसका इंटीग्रल पीडीए क्या आएगा? सेम आएगा, Yes, because density of liquid same है हर जगह। यस, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हर जगह सेम है। सर बट एक डाउट है, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन दोनों मेटल्स की डेंसिटी अलग है सर, तो फिर सर गोल्ड जो होगा उसका मास ज्यादा होगा तो फिर वो ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, राइट? नहीं, लिक्विड डिस्प्लेस, अरे लिक्विड डिस्प्लेस तो उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। वो कैसे हमने डिस्कस किया, एक कंटेनर लिया और इस पूरा फुल कंटेनर, इसको डुबो देंगे फिर इसको डुबो देंगे, दो कंटेनर लिए, इसको एक में डुबो दिया, इसको एक में डुबो दिया, दोनों में लिक्विड जो बाहर आएगा दोनों में सेम होगा ना। ओके सर। हाँ, लेकिन गाइस अभी तो हमारा ये है, हम क्या बोल रहे हैं, दो आयरन के, ये एक आयरन का लिया, एक गोल्ड का लिया, तो जो है हमने पहले आर्ग्यू किया कि भाई ठीक है, जैसा सरफेस यहाँ पर है वैसा सरफेस यहाँ पर है, जो डेप्थ ये इस पे है वही डेप्थ यहाँ पर है,
तो इंटीग्रल पीडीए जैसा इसमें आएगा वैसा ही इसमें आएगा. एवरीबॉडी एग्रीज? यस सर. Yes, sir. ओके. Yes, sir. अब जो है लेकिन यहाँ पर ना अगर ये एफ बी निकालना है, एफ बी का डायरेक्शन ठीक है, बाय एंड फोर्स ऊपर आएगा, नेट फोर्स. एफ बी निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? इक्वेशन लिखना पड़ जाएगा भाई. टेंशन T1 मास ऑफ दी, ये तो अपवर्ड फोर्स हो गया ना. अपवर्ड फोर्स क्या हो गया? टेंशन T1 और दूसरा क्या हो जाएगा? बाय एंड फोर्स FB इज इक्वल टू मास ऑफ दी आयरन इनटू जी डाउनवर्ड फोर्स. यहाँ से अगर FB निकालना है तो आपको यू शुड नो दिस वैल्यूज, ये वाला और ये वाला. अब यहाँ पे बाय एंड फोर्स कैलकुलेट करना है, तो बाय एंड फोर्स कैसे निकालोगे? अगेन न्यूटन्स लॉ, T2 प्लस FB नेट फोर्स FB is equal to mass of the gold into G. यहाँ पे FB निकालना है तो ये डेटा और ये डेटा दोनों पता होना चाहिए. हमारे पास तो दोनों ही नहीं है. हमारा तो हमें तो यही निकालना था, हमारा एम था. तो हमने ये तो शो कर लिया कि भाई दोनों में बाय एंड फोर्स की वैल्यू सेम होगी. अब देखो यहाँ पे बाजू में यहाँ पर क्या आएगा इस स्पेस में? अरे ये बड़ा सा कंटेनर ही है ना. ये बड़ा सा कंटेनर है, ये बड़ा सा कंटेनर. इस बाजू वाले स्पेस में व्हाट वी हैव? फ्लूइड, राइट? यस सर. अब मैंने क्या किया? किसी शेप का बाउंड्री एक ड्रॉ कर लिया. किसी शेप का बाउंड्री ड्रॉ किया, ठीक है. पानी में ही, लिक्विड में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का उस शेप का बाउंड्री, ठीक है, ये वाला बाउंड्री उसी शेप का. तो ये चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब इस पे उसको एनालाइज कर रहा हूँ. तो ये जो चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये पानी में है. तो इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए डू यू नीड एनी स्ट्रिंग सपोर्ट? No, sir. No, sir. नो सर. तो यहाँ पे टेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. P इज इक्वल टू 0. इस पे फ्री बॉडी डायग्राम क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ क्या जाएगा? मास mg, मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स. और अपवर्ड फोर्स इंटीग्रल पीडीए देखो जैसा इसमें था वही इसमें है, वही इसमें रहेगा. सो बाय एंड फोर्स. अब तो इसमें क्या आ जाएगा? यू यूज्ड टू से T प्लस FB is equal to mass of the liquid into G. Here you don't need string support, so therefore by and force is equal to mass of the liquid into G. Guys, ये प्रूफ समझ में आया क्या? Students, understood this proof? आपने चंक ऑफ मॉलिक्यूल से एग्जैक्टली किया क्या? हाँ देखो, पहले तो मैंने बोला कि ये खाली स्पेस था. इस खाली स्पेस में क्या वाटर मॉलिक्यूल्स, तो मैंने क्या किया? इसी शेप का एक बाउंड्री इमेजिन कर लिया. उस बाउंड्री के अंदर जो चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसका FBD ड्रॉ किया. FBD में फोर्सेस एक्टिंग, FBD में मैंने शो किया फोर्सेस एक्टिंग ऑन दोस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्टिंग ऑन दोस chunk of molecules. बेसिकली आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्रूव किया, वही किया ना? यस यस. ओके सर, गॉट इट. इसमें मेरे का प्रूव हो गया भाई. फिर मैंने बोला टेंशन की सपोर्ट नहीं, जरूरत ही नहीं है. इंटीग्रल FB, इंटीग्रल पीडीए को FB बोल दिया, इंटीग्रल पीडीए को. और फिर इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का इक्विलिब्रियम लिखा, न्यूटन सेकंड लॉ. अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. Upward force is the force by surrounding liquid on this chunk of molecules, which we are calling as buoyant force. Downward force is the gravitational pull of the earth. Therefore, buoyant force is proved to be equal to weight of the fluid displaced. तो फिर आप ml को rho into VL लिख देंगे, right? Yes, फिर मैं इसको लिख दूंगा mass of the liquid, तो density of the liquid into जो है volume of the liquid displaced. तो बेसिकली लेफ्ट साइड वाले कंटेनर में अगर वो स्ट्रिंग नहीं लगाया होता तो भी इक्विलिब्रियम पे रहता ना वो, क्योंकि टेंशन वैसे भी 0 होने वाला. कौन सा, ये वाला? यस सर. अरे ये इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा? आयरन है ना, नीचे गिर जाएगा. डेंसिटी ज्यादा होती है ना इसकी. तो आयरन के ब्लॉक को पानी में कैसे फ्लोट करा लोगे? यस सर. हाँ देवेश, देवेश
Rocks on. देवेश Excuse me. देवेश आया नहीं क्या? Rocks on. Understood. Rocks on. Excuse me, sir. यस हाँ सर आप बोल रहे थे कि मतलब वो दोनों का सेम रहेगा क्योंकि हमने वो कंटेनर फुल भरा है नीचे जाएगा, लेकिन सर गोल्ड का वेट एज कम्पेयर टू सर आयरन तो कम रहेगा, तो थोड़ा गोल्ड वाले कंटेनर को थोड़ा ऊपर रहना चाहिए ना सर, फिर सर वो डिफरेंस आएगा ना वैल्यू में से। अरे वाटर पार्शियलिटी थोड़ी ना शो करेगा, इंटीग्रल पीडीए तो सेम ही रहेगा ना भैया। देखो जैसा जैसा एरिया इसका है वही एरिया इसका है, जिस डेप्थ पे ये है उसी डेप्थ पे ये है, तो इंटीग्रल पीडीए की वैल्यू दोनों में सेम ही आएगी ना, मतलब बायन फोर्स तो सेम ही आएगा ना, नहीं? मास इन what is इंटीग्रल पीडीए मतलब प्रेशर इनटू एरिया, जैसा एरिया वही है वैसा एरिया इसका। यस, लेकिन सर वो फिर अपना got it sir। गाइस जैसे कभी भी बायन फोर्स का प्रॉब्लम होता है तो मुझे साइड में जो है ऑब्जेक्ट नहीं, हमेशा मैं कभी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देखता। बायन फोर्स अगर बायन फोर्स मेथड से मुझे करना है तो साइड में मुझे खाली लिक्विड में चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखते हैं और उससे मैं करता हूँ। तो यू शुड आल्सो थिंक इन दिस वे। क्या बोल रहे सर आप? नहीं, अगर मुझे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, हाँ तो न्यूटन्स लॉ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैसे मैं क्या करता हूँ, इधर फर्स्ट मेथड से करूँ या सेकंड मेथड, पहले तो ये डिसाइड करता हूँ, ठीक है? फर्स्ट मेथड से करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं भैया, हर फोर्सेस दिखाओ और सॉल्व करो। अगर मुझे सेकंड मेथड से करना है तो सेकंड मेथड से करना है तो मैं जो भी ऑब्जेक्ट पे बायन फोर्स के लिए क्या करता हूँ, सराउंडिंग जो खाली लिक्विड है इसके चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, और सीधा बायन फोर्स लिख लेता हूँ कि भाई बायन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ऐसे मेरे को एक और डाउट था, साहब ने आयन और गोल्ड को जैसे आयन ले सकते थे कि मैंने सिर्फ शेप को चेंज किया ना, नहीं, शेप तो सेम है ना, देखो ना, both cylinders have identical shape and geometry लिखा है ना। अच्छा ओके सर, यस सर हाँ तो फाइनली हम लोग ने यही प्रूव किया है ना कि buoyant force that is there only depends on the geometry and the tension changes with change in material। yes और वो जो buoyant force सेम रहेगा that we can find by taking chunk of liquid molecules। यही प्रूव किया है ना, या और कुछ कहना चाह रहे थे आप? ये डेरिवेशन सेम वही बायन फोर्स इज द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, करेक्ट? हाँ वही। So, sir, since Okay, buoyant thank force you, is sir. always equal to weight of liquid displaced, इसलिए when we use lighter substances, they get pushed upwards due to the buoyant force, right? yes हाँ Yes, sir. Just wanted to confirm. चलो अभी सम्स करते हैं, रुक जाओ। सर 1 मिनट रुको ना, स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। ओके ओके ओके। We are going to do illustration or booklet. नहीं रुक जाओ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, अभी रुक जाओ। Done sir, done Can sir. you move to the next slide? Yes sir, you may. Yes, sir. ठीक है। अब जो है इसमें तो भाई बायन फोर्स इज द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब ठीक है एग्जांपल करते हैं भाई, सपोज मान लो आपके पास वाटर और ये आइस है, तो आइस क्यूब से आइस का क्यूब, तो ले लो, तो साइड ले लेते हैं यार, कुछ साइड इज इक्वल टू से 10 सेंटीमीटर, और सीजीएस यूनिट्स में कर रहे हैं है ना, तो डेंसिटी ऑफ आइस भी दिया हुआ है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो आइस तो ये पानी में ऐसा फ्लोट होगा भाई, ठीक है? तो ये पानी में जो फ्लोट होगा, ओके पानी में ये फ्लोट हो रहा है, तो अब जो है आपको कैलकुलेट करना है ये वाला वैल्यू, कितना पार्ट वो पानी में डूबा हुआ है, से y, फाइंड y। तो यार इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या क्या फोर्सेस दिखाओगे यहाँ पर? mg and p into a। अरे यार हाँ यार, एक मिनट जाओ, वो बायन फोर्स के लिए हमने कुछ नोट नहीं लिखा ना, एक मिनट।
भाई पहला पॉइंट क्या लिखना था, ठीक है नोट इसमें भाई रुक जाओ, हाँ ये एग्जांपल इसके बाद लिखना, पहले तो बायएंड फोर्स के लिए लिख लो नोट। बायएंड फोर्स तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है ना, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। दूसरा जो है इस सिचुएशंस में जैसे कि मान लो ये ऐसा लिक्विड और ये बॉडी ये ऐसा है, और इसमें बायएंड फोर्स जो है, बायएंड फोर्स एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ऊपर आया था ना, बायएंड फोर्स एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, नेट बायएंड फोर्स में नेट फोर्स एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब जो है बायएंड फोर्स की वैल्यू जो जाएगी वही वैल्यू जो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू जी। अगर मान लो जो है सपोज ये जो है ये एलिवेटर में है, और हमारा इंटरेस्ट है भाई कि इस ऑब्जेक्ट पर बायएंड फोर्स निकालना, और एलिवेटर जो है ऊपर जा रहा है विद एक्सीलरेशन a0, इसमें बायएंड फोर्स कितना होगा? उतना ही होगा mg plus a0 रो एल इंटू वॉल्यूम, रो एल लिखेंगे, रो एल इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सबमर्ज G plus A naught. यस। जी इफेक्टिव। कैसे आया ये वाला जी प्लस A0? तो G effective. pseudo force या फिर सर एफबीडी से भी आ जाएगा। हाँ सर एफबीडी सेम है। भाई मुझे ये Yes, sir. मुझे ये नहीं दिख रहा, इसके बाजू में जो लिक्विड पड़ा है वो दिख रहा है, ठीक है, चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स। उस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो न्यूटन का लगाऊंगा फोर्स ऑफ द लिक्विड ऊपर, नेट और mg और सूडो फोर्स नीचे, A naught minus g प्लस A0। सर पर चंक ऑफ मॉलिक्यूल से क्या करते हैं? यहाँ पे तो कोई स्ट्रिंग भी नहीं है जिसके लिए आपको करना होगा टेंशन को एलिमिनेट। ठीक है क्या? नहीं बायएंड फोर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ बायएंड फोर्स। हाँ तो सर हम लोग नॉर्मल कंटेनर पे एफबीडी नहीं बना सकते, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। अरे बायएंड फोर्स निकालना है, इस ये जो सिलेंडर डूबा हुआ है उस पे बायएंड फोर्स ना, तो उस पे जो लिक्विड का इंटीग्रल पीडी है वो निकालना है ना। अच्छा ओके ओके सर। तो साइड में चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे और उस पे फोर्स दिखाएंगे, राइट। इंटीग्रल पीडी ऊपर आएगा, mg नीचे आएगा, उस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स पे सूडो फोर्स नीचे आएगा, तो यही बनेगा ना आंसर। यस यस सर गॉट इट। हाँ excuse me sir, यस हाँ so it should be AV naught minus 0 because upward should be positive, downward negative if we take the convention. अरे ये क्या बोल रहे हो, mg नीचे, अगर एक्सीलेट ऊपर अगर सूडो फोर्स नीचे आएगा ना, राइट। Okay okay तो mg और ma क्लब नहीं हुआ, oh yes sir. और अगर मान लो जो है ये ऐसा है और मान लो ये नीचे आ रहा है विद एक्सीलरेशन a0, तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट में बायएंड फोर्स कितना दिखाओगे? कितना, हाँ सॉरी कितना, मतलब वैल्यू क्या बताओगे? सॉरी सर रो एल vs g minus a रो एल इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सबमर्ज इंटू g माइनस A0, ठीक है। अब जो है एक यार हाँ ये तीनों पॉइंट्स कॉपी करो। sir y equal Sir, to so if A naught is greater than G, then for the second case, then the buoyant force will act in downward direction. यस ओके यस 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 हाँ Okay, sir. चलो हाँ। अब जो है इसमें एक मिनट, हाँ अब यार ये वाला इसको थोड़ा ये वाला एग्जाम्पल जाओ। हाँ फिर जो है इसको हटाओ। अब फिर ठीक है 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट लिखते हैं 4 पॉइंट। हाँ तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायएंड फोर्स, पॉइंट ऑफ application of buoyant force, point of application of buoyant force, that is called as center of buoyancy. So center of buoyancy is what? Center of buoyancy is center of सॉलिड सबमर्ज। fluid displaced. तो सेंटर ऑफ बायएंसी, सो बायएंड फोर्स एक्ट्स ऑन दी, क्या हो जाएगा?
बॉइंट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पता होगा? जैसे mg का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ था? सेंटर ऑफ मास। Center of mass of the solid. Center of gravity. This is the center of mass of the solid submerged. No, the liquid displaced. तो बाइंड फोर्स पॉइंट, हाँ, क्या कहाँ पे एक्ट होगा बाइंड फोर्स? सेंटर ऑफ, Buoyancy. हाँ, बाइंड फोर्स सेंटर ऑफ बायंसी जो है, हाँ वही बाइंड फोर्स सेंटर ऑफ बायंसी कहाँ एक्ट होगा? सेंटर ऑफ फ्लूइड डिस्प्ले। सेंटर ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस की सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। ओके ओके, यू आर सेइंग कि जो है जैसे जैसे हम यहाँ पे जो है श्रेयांश, ये जैसे मान लो ये ऐसा है ना, सपोज मान लो, पहले तो ये ऐसा ले लेते हैं, तो अगर इसका बाइंड फोर्स निकालना है तो इसको पीडीए निकालना है, तो मुझे दिख नहीं रहा, मुझे तो साइड का ये दिख रहा है, ठीक है, ये चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स दिख रहा है मुझे। इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या है? नेट फोर्स, बाइंड फोर्स जिसको बोलेंगे वो निकालना है। mg कहाँ पे लग रहा है? mg कहाँ पे लगेगा इसका? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास। तो एंड दिस इज इन इक्विलिब्रियम, दिस इज इन इक्विलिब्रियम मतलब ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में लिए तो क्या होगा? फोर्स जो है वहीं पे लगेगा, और तभी तो टॉर्क जो है ये वाला mg जो होगा ना, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, सेंटर ऑफ मास, इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, इस पे बाइंड फोर्स, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये कहा mg के एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड एंटी पैरेलल। तो सेंटर तो मतलब सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा ना? यस, सेंटर ऑफ मास और डिस्प्लेस्ड। ओके सर। नहीं सर, एक्चुअली मैं सेंटर देख के कंफ्यूज हो रहा था। ओके ओके, हेलो सर। यस, हाँ सर, जो हमने राइट में नोट लिखा है उसमें बाइंड फोर्स कैन बी इक्वल टू mg प्लस ma नॉट, लाइक बाइंड फोर्स की वैल्यू, ओ ये वाले में, हाँ, ओ ये तो हाँ, g प्लस ए नॉट आ गया ना, ये वाला मतलब ये वही करेंगे हम। सराउंडिंग में चंक ऑफ मॉलिक्यूल लिखेंगे, उस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या जाएगा? बाइंड फोर्स ऊपर और उसका उस मॉलिक्यूल्स का mg नीचे, उस मॉलिक्यूल्स पे स्यूडो फोर्स नीचे, यही बनेगा ना फाइनली। लेकिन से एफबीडी ड्रॉ करने पर तो fb इज इक्वल टू mg प्लस ma नॉट नहीं आएगा तो? आएगा, आएगा, ये देखो एफबी ड्रॉ करोगे तो वही आएगा ना। एफबी में क्या जाएगा? एफबी इज इक्वल टू mg प्लस ma नॉट, है ना? तो यस सर। ये क्या हो जाएगा? m टाइम्स g प्लस a नॉट। m किसका मास है? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस ना। सर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड नहीं आएगा? अरे ये जो लिख रहे हो अभी तक तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ही तो था, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ये, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस ना। ओके सर, ओके सर, हाँ सर, गॉट इट सर, गॉट इट सर, गॉट इट सर, बाइंड फोर्स इज वेट ऑफ सर, फ्लूइड। गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू सर। सर यस, हाँ सर, तो सर मैं मतलब बेसिकली सर सेंटर ऑफ बायंसी वो सेंटर ऑफ मास भी ना, वो वही कह रहे सर। यस, सेंटर ऑफ, हाँ, मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। अब कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? Wait, Yes, sir. sir. Wait, So wait, sir. Wait, sir. 1 minute sir. ओके, हेलो सर। यस, हाँ सर मेरे को ये नहीं समझा कि आप ये कैसे बोल रहे हो कि जो सॉलिड सबमर्ज्ड है उस पे जो बॉयंसी लगेगा वही सेम बॉयंसी उसके साइड वाले जो चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस पे भी वही लग रहा है? अरे ये वाला एग्जांपल अभी देखा था, यस सर। ये जो है जैसा इसका एरिया है वैसा ही इसका एरिया है। यस सर। जिस डेप्थ पे ये है वही डेप्थ पे ये है। यस सर। तो जैसा
इंटीग्रल पीडीए यहाँ होगा वैसा इंटीग्रल पीडीए यहाँ होगा ना। ओके, गॉट इट सर। इंटीग्रल पीडीए का वेक्टर सम फ्रॉम ऑल साइड्स, ऐसे वाले साइड्स और ऐसे वाले साइड्स दोनों में रिजल्ट सेम आएगा ना। हाँ, दोनों पे इंटीग्रल पीडीए सेम होगा तो दोनों पे बॉयंसी वही आ जाएगा। यस, तो गॉट इट सर। सेम आएगा। यस सर। सर अगर डेप्थ भी डिफरेंट होता तो भी बॉयंट फोर्स सेम आता ना। यस, दैट वी हैव प्रूव्ड अर्लियर, क्योंकि डेप्थ भी डिफरेंट है। तो अगेन फिर जो है आप क्या करोगे, जो है फिर इसको नीचे, मतलब वही अपन ने जो प्रूव किया ना, सेम आता है इंटीग्रल पीडीए, क्योंकि वो रो जी एच डी एच जैसा इंक्रीज होता है वही इंक्रीज वहां पे आएगा ना। जरा पास। यस सर। हाँ Sir, हाँ could you move to the current slide? Because I have a doubt in that. Yes, sir. In the third point, I'm not able to exactly get the equation. Like, why did you do plus and why did you minus acceleration? Shouldn't it be the other way around? देखो, इस पे बाइंड फोर्स निकालना है, राइट। तो इस पे बाइंड फोर्स निकालने के लिए साइड में एक चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे। Do you agree? Yes, sir. उसमें mg नीचे दिखाओगे, ठीक है। Yes, sir. Obviously. यस, अब देखो उसमें mg को नीचे दिखाओगे, मास ऑफ द चंक ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स mg, लिक्विड, हाँ। और बाइंड फोर्स इंटीग्रल पीडी ऊपर दिखाओगे, सूडो फोर्स नीचे दिखाओगे ma0, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, mg प्लस सूडो फोर्स भी जो है ma0 आ जाएगा। Okay, sir. Okay, sir. Got it. Sorry, sir. मैंने देखा नहीं था actually acceleration उस कंटेनर पे था. हाँ, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है। Okay, sir. Got it. g प्लस a0, ml को क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सबमर्ज्ड, Yeah, the one immersed g प्लस inside. a0, ठीक है ना। हाँ सर, समझ गया। Actually मैंने वो देखा नहीं था actually. ओके ओके। अब इसमें और ये जब नीचे जा रहा होगा तो g माइनस a, यू अंडरस्टूड, बाइंड फोर्स यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। Yes, sir. Due to pseudo force. यस, सॉरी, सूडो फोर्स ऊपर हो जाएगा। And sir, I've already noted it and taken the screenshot. You can move to the next slide. So half minute. Oh, you want doubt? So the last part. तो जल्दी कॉपी करो। और श्रेयांश, यस सर। यार अभी ग्रेविटेशन भी पढ़ा है तो ज्यादा अच्छा। हम अभी मानते हैं कांस्टेंट, ग्रेविटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट, अदरवाइज प्रॉपर वर्ड क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस है ना। यस सर, वो तो अर्थ के सरफेस पे सेम अभी हाँ हाँ, जी सेम लिया है, हाँ वो वाला केस है भाई, ये पूरा अर्थ सरफेस में हो रहा है, जी सेम। हाँ सो मतलब अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है अगर वो है तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास तो सेम हो जाएंगे, राइट? यस यस यस। सर हमें ग्रेविटेशनल सन अब तक पढ़ाया नहीं है। हाँ सर, नहीं पढ़ा। यस यस यस, तो इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं ना, ग्रेविटेशन हो जाना, तो समझ में आएगा ना तब तो। जी का वेरिएशन सर कराएंगे ना अभी। तो करेक्ट वर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। करेक्ट वर्ड इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यस। डन, ओके। चलो भाई, अब जो है नेक्स्ट सम, तो इसमें जो है, हाँ विल कम बैक टू आवर सम। क्या था हमारे पास, एक आइस क्यूब पानी में फ्लोट हो रहा है, सॉल्व करो। आइस क्यूब, हाँ उसका साइड जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आइस की डेंसिटी जो है ये फ्रीक्वेंटली यूज होगी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये आइस जो है पानी में फ्लोट हो रहा है भाई। तो हमें ये पानी में कितना डूबा हुआ है, फर्स्ट पार्ट, ये पानी यहाँ पे ऐसा है, दिस इज से y, एंड यू वांट टू फाइंड a पार्ट, फाइंड y in equilibrium. Sure, is y 9 centimeter? Density of ice. This is serious units.
No, sir, he's asking the answer. तो आंसर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है. 9 आएगा sir. 9 करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एक मिनट, मास ऑफ द आइस चाहिए तो मास ऑफ द आइस निकाल सकते हैं गाइस. मास ऑफ द आइस क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द आइस इनटू वॉल्यूम. ये हो गया 0.9 इनटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 by 10 by 10 क्यूब है, 10 क्यूब. तो सीजीएस यूनिट्स में कर रहे हैं गाइस. तो मास ऑफ द आइस 900 ग्राम्स. किसी को चाहिए डेटा तो हाँ. तो इसमें इसके फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस क्या क्या आ जाएंगे? mg नीचे, बाइंड फोर्स mg तो कहाँ लगेगा? इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा mg, और बाइंड फोर्स यहाँ लगेगा. भाई mg का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये वाला होगा ना, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी, और ये बायंसी द सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ये वाला होगा दोनों. हाँ, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स इज बायंड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स इज mg. भाई ये कितना हो गया? 900 into g. अब बायंड फोर्स निकालना है. वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस कैसे कैलकुलेट करोगे? Sir, rho L VSG. हाँ, अब देखो गाइस, ये वाला जो है इसका एक्चुअल डायग्राम आइसोमेट्रिक व्यू तो ऐसा होगा कि भाई ये पानी में डूबा हुआ, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा? इसका एरिया क्रॉस सेक्शन 10 by 10 100 into y. 100 into y. तो डेंसिटी ऑफ वाटर 100 सीजीएस यूनिट्स में कर रहे हैं. 100 into y is volume displaced into g. अब यहाँ से डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, तो y की वैल्यू 9 सेंटीमीटर. ये करेक्ट आंसर. अब इसमें सर सिर्फ वेरिएबल ए लेकर भी कर ही सकते थे ना, मतलब 100 ढूंढने की जरूरत नहीं थी ना. यस यस यस. हाँ, उसको भी, हाँ मतलब इसको भी ऐसे लेके कर सकते थे. यस. ठीक है गाइस, इसमें किसी को डाउट यहाँ तक? सर तो सर वो आइस को वाटर में डिस्प्ले किया सबमर्ज के बड़े से आइस को. नहीं, इस पे बस न्यूटन लॉ लगाया. बोला mg डाउनवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स कौन सा? नेट लिक्विड का फोर्स. नेट लिक्विड का फोर्स निकालने के लिए मेथड 2 से किया. मेथड 2 कौन सा है? बायंड फोर्स. हाँ सर, ये मेरे को समझा कि मैं बोल रहा हूँ आइस को सबमर्ज के ना, बड़े से पीस था आइस का, उसको वाटर में सबमर्ज किया. हाँ, मतलब जो है एक ड्रिंक में आइस का क्यूब छोड़ दिया तो आइस फ्लोट हो रहा है. अच्छा सर. चलो बी पार्ट. Sir, can you just explain the diagram में those points where which force is acting? ओके. देखो इसमें जो है भाई आइस का पूरा देखते हैं भाई. तो अभी हमारे पास जो है ये वाला पूरा ये 10 सेंटीमीटर का है. तो इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? एग्जैक्ट सेंटर पे होगा ये वाला. तो mg तो यहाँ शो करोगे. ठीक है भाई. अब जो है से यही आइस जो है एक मिनट, ये आइस, और इसमें जो है पानी यहाँ तक है. पानी ये 9 सेंटीमीटर डूबा हुआ है. तो 9 का हाफ क्या होगा ध्यान? 4.5 सर. 4.5. तो बायंड फोर्स थोड़ा सा जो है ये टोटल 9 है भाई. यहाँ तक ये पूरा 9 है. तो 9 का आधा 4.5 पे बायंसी होगा. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन गाइस, अंडरस्टूड? यस सर अगर बॉडी इरेगुलर होती तो फिर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन नहीं कर पाते, राइट? यस. Sir, actually, I just got confused when you mentioned like point of application. I just had a general doubt, like is it the same as center of buoyancy as you mentioned before? यस. हाँ देखो, आप जो है Okay. हाँ, इसका सेंटर ऑफ जो डिस्प्लेस फ्लूइड निकाल लो, उसका सेंटर को बोलोगे सेंटर ऑफ बायंसी. भाई ये तो 9 सेंटीमीटर निकला आंसर में. तो 9 का आधा कितना हो जाएगा? 4.5 फ्रॉम द बेस. और सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ये क्यूब है. क्यूब 10 का है तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर. गाइस, ये अंडरस्टूड? सर लेकिन आपने बोला था हम लोग सेम लेंगे सर, तब हम लोग पढ़ते नहीं जी है ना जी, COG एंड COM सेम लेंगे सर. अरे मैंने ये थोड़ी ना बोला था. मैंने बोला था कि भाई, अरे श्रेयांश. यस सर. भाई कहाँ ये इसका डाउट बताओ.
सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली सेंटर ऑफ मास ही होता है जब तक अर्थ के सरफेस पे हम लोग। करेक्ट। तो मतलब अगर जैसे कि अगर आपका जो मतलब एक्सेलरेशन है मतलब डिस्टेंस के साथ अगर वेरी कर रहा है सर, तो फिर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास सेम नहीं हो, ऐसा हो। ये ग्रेविटी हाइट्स पे चले गए, जैसे मान लो एक हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पर अर्थ सरफेस पे ले रहे हैं, मान लो हम सी लेवल पे हैं और हिमालय के सरफेस पे ले रहे हैं, तो ग्रेविटी वेरी करेगा ना। यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पर नील देखो, यहाँ पर क्या है, हाँ ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही रहेगा ना। हाँ यस ये 10 सेंटीमीटर का है, तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, जहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का, अर्थ का ग्रेविटेशन पुल लगेगा, जिसको हम mg बोलते हैं, राइट। यस राइट। एंड बायएंड फोर्स कहाँ लगेगा, जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, इतना डिस्प्लेस्ड फ्लूइड उसके सेंटर पे लगेगा ना। ये डिस्प्लेस्ड अच्छा। फ्लूइड तो 9 है, 9 का हाफ कितना होगा, 4.5। 4.5 with respect to the base, yes. हाँ, बेस से, यस। नीचे आएगा। got it. Thank you. सर क्या हम कह सकते हैं कि ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी? बॉडी का रोटेशन इक्विलिब्रियम है ना, बिकॉज अगर टॉर्क कैलकुलेट करोगे दोनों एक के नीचे एक ही है ना, मतलब यस सर, मतलब अगर सेंटर ऑफ मास के बाद कैलकुलेट करेंगे, दोनों फोर्सेस सेंटर ऑफ मास से पास करेंगे, राइट। मतलब आर परपेंडिकुलर 0 आ जाएगा। अच्छा यस सर, देखा नहीं, सॉरी। लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करोगे, दे विल पास थ्रू दैट, तो टॉर्क 0 आएगा ना। ये अंडरस्टूड गाइस? यस सर, गॉट इट। ओके। अब जो है, तो श्रेयांश, अब यहाँ पर हाँ, इस प्रॉब्लम में भाई ये आइस क्यूब, अब ये जो है, इफ जैसे मान लो ये ऐसा था, ये जो है हमारा एक बकेट में है, मान लो पूरा, तो अब जो है ये वाटर लेवल है, बकेट के अंदर बोलेंगे वाटर लेवल, तो ये हो जाएगा सिर्फ ये कुछ वाटर लेवल है, सम H2 व्हाटएवर, हाँ H2। अब ये पूरा आइस है यहाँ पर। If all ice melts and converts to water will H2, हाँ ये वाला height of the water level in the ये जो bucket, हाँ will H2 change? Yes, sir. Yes, sir, it will increase. No sir, बहुत minute चीज है, लेकिन सर वो applicable नहीं होती। क्योंकि H2 includes the volume displaced. Volume will be constant, right sir? Volume is already constant. अगर पूरा सबमर्ज नहीं है Density. भाई सब मेरा, अपवर्ड पार्ट तो समझ नहीं है ना। मुझे ये लेवल बताना है, पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा या नहीं होगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास एक स्विच नहीं बढ़ेगा। रुको, हाँ नहीं बढ़ेगा, क्यों? सर टॉप चंक का बढ़ेगा। तो टॉप चंक जब मतलब ये हो जाएगा सर, तो बढ़ जाएगा वॉल्यूम। ओके, से ग्रेविटी को हमने स्विच ऑफ किया, हमारे पास एक डिवाइस है, थोड़ी देर के लिए हमने ग्रेविटी को स्विच ऑफ किया, और सपोज ये ब्लॉक, भाई ये ब्लॉक को यहाँ से निकालोगे, तो यहाँ पे पानी में गड्ढा जैसा बनेगा, राइट। भाई यहाँ ग्रेविटी को स्विच ऑफ किया, इसको बाहर निकाल लिया ब्लॉक को, तो पानी में जो गड्ढा बनेगा, गड्ढा किस शेप का होगा, इसका हाइट क्या होगा, ये वाला 9 सेंटीमीटर। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड इसका एरिया, इसका ये तो साइड्स, तो गड्ढे के साइड्स हैं क्या है, 10 बाय 10 के हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ग्रेविटी पहले स्विच ऑफ किया, इस आइस को बाहर निकाला, ठीक है। आइस बाहर निकला, आइस को जो है आइस को बाहर निकाला और फिर उसको मेल्ट कर दिया। भाई इस स्टेट से जब इस स्टेट में जाएगा, कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहेगी? मास। ओके, सो मास ऑफ द वाटर और मास ऑफ द आइस सेम रहेगा। मास ऑफ द आइस कहाँ निकाला था, ये वाला 900 ग्राम्स, 900 ग्राम्स, और
मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म, से वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म निकाल रहे हैं। हाँ, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म कितना होगा, 900 ml. 900 cc. 900 cc। 900 सीसी। अब इस वाटर को ले जाते हैं और इस गड्ढे में पैक करते हैं। ये गड्ढा कितने का वॉल्यूम का है, 900 cc. 900 का। तो आपने ले जाके इसमें पैक कर दिया, तो गड्ढा इसमें पैक किया, तो ये 900, ये 900 का ही है, 900 आपने पैक किया, ये फुल हो गया, पानी है ना पूरा पानी, हाँ सर। दिस होल थिंग इज वाटर। अब फिर ग्रेविटी स्विच ऑन किया, तो ग्रेविटी को स्विच ऑन कर दिया, तो अब क्या होगा, दिस कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम, सो H2 क्या होगा, Same. Remain constant. H2 remains constant। तो मैं लास्ट पार्ट नहीं समझा, आपने कैसे रिमेंस कांस्टेंट यूज कर दिया। हाँ, नहीं ये बताओ कि ग्रेविटी स्विच ऑफ किया, इस आइस के ब्लॉक को बाहर निकाला, तो ऐसा गड्ढा बनेगा 9 और 10 बाई 10 का। आपने क्या किया एग्जैक्टली स्विच ऑफ करने के बाद? हाँ, नहीं हमने यहाँ पर ग्रेविटी स्विच ऑफ किया है। यस सर। ग्रेविटी स्विच ऑफ कर दिया और इसको बाहर निकाला, तो ऐसा एक गड्ढा बन जाएगा। हाँ सर। अब ठीक है, अब ये गड्ढा बना, अब ये गड्ढा कितने का होगा, इसका साइड होगा 9 सेंटीमीटर। यस सर। ओके सर, तो मैं गड्ढे में पानी भर रहे हो, ओके सर बेसिकली। फिर आइस जो बाहर निकाला उसको मेल्ट किया, उससे जो पानी मिला उसको वापस इसी में भर रहे हैं। ओके सर, फिर ओके सर, गॉट इट। नहीं देखो, यहाँ पर जो आइस से जो पानी बना, दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर। और ये 900 सेंटीमीटर क्यूब इस 900 के गड्ढे को एग्जैक्ट पैक करेगा। हाँ सर। तो इससे फिर पानी एग्जैक्ट पैक हो गया ऐसा पूरा। फिर ग्रेविटी स्विच ऑन करोगे तो ये ऐसा इक्विलिब्रियम मिल सकता है, हमें यही लेवल मिलेगा। यस सर। उससे क्या बोलोगे, द वाटर लेवल H2 विल रिमेन कांस्टेंट। सर एक डाउट है। हाँ सर, ये जो H2 कांस्टेंट रह रहा है, ये इसलिए है ना कि सर मतलब जो आइस है नॉर्मली कोई भी सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होता है, पर यहाँ पर कम है, इसलिए ऐसा है ना सर? नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आइस का वॉल्यूम जो ज्यादा है, फिर यही आइस क्या बना, वाटर बना, और ये श्रिंक हो गया, तो इसलिए इतने गड्ढे में ये एग्जैक्ट फिट हो गया। सर तो मतलब हर लिक्विड और सॉलिड के लिए ये होना नेसेसरी नहीं है, राइट? नहीं, यहाँ पे तो क्योंकि देखो ये मेल्ट होके, ये वाला मेल्ट होके यही बनता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सर वो ऊपर वाले चंक का क्या हुआ सर? अपने हाइट 9 सेंटीमीटर ली है ना सर, वो ऊपर का 1 सेंटीमीटर। नहीं, जो मैंने आइस को मेल्ट किया वो तो पूरे आइस को मेल्ट किया। देखो सर 10 पूरे आइस को मेल्ट किया ना। ओके सर गॉट इट। हेलो सर। गड्ढा तो 9 का ही रखा, गड्ढा तो 10 बाई 10 और 9 का रखा, लेकिन आइस को पूरा मेल्ट किया, पूरे आइस से पानी बनाया और इसको वापस इस गड्ढे में फिल किया एंड इज एबल टू पैक इट आउट। ओके सर। सर तो बेसिकली वो ग्रेविटी स्विच ऑफ किया तो वो गड्ढा बन गया, मैं गड्ढे में साइज निकाला, मेल्ट किया, वही पानी ऊपर डाल दिया ना सर, कि वॉल्यूम सेम रहेगा, एज मास इज सेम। यस, इसी से इस तरीके हमने वी आर एबल टू शो दिस वन, राइट? यस। हां, थैंक यू। क्या बोलते सर लास्ट में? हाँ, इसी से ही हमने उससे जो वी आर एबल टू शो कि जो गड्ढा रखा, उस गड्ढे को वी आर एबल टू एग्जैक्टली फिल इट आउट, है ना? यस। तो गड्ढा इज एबल टू एग्जैक्टली फिल आउट, उससे पता चला कि हाँ भाई ये वाला वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। ओके सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मेरे को वो वाला पार्ट समझ में नहीं आया जिधर आपने स्विच ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी स्विच ऑन किया, उधर आपने एग्जैक्टली क्या किया, लाइक एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, अगर मान लो मैंने बेसिकली ग्रेविटी से, जैसे अगर मान लो आइस को निकालते हो तो पानी यहाँ साइड का पानी वैसा रहेगा नहीं, राइट? वो भी गिर जाएगा ना। हाँ सर। जैसे ये
आइस ब्लॉक को बाहर निकालोगे, है ना, आइस ब्लॉक को बाहर निकालोगे तो गिर जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया भाई, ठीक है, ग्रेविटी स्विच ऑफ कर दिया ताकि ये मॉलिक्यूल्स ऐसे कैसे रह सकते हैं। जी सर। अब यहाँ पे जो गड्ढा बन गया, अब ये आइस बाहर निकाला, इस आइस को पूरे वाटर में मेल्ट किया। देखो आइस कितना था, 10 by 10 by 10, और उसका मास कितना आया, 900 grams ऑफ आइस। उससे बना कितना पानी बनेगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, और 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पानी को फिर वापस उस गड्ढे में फिल कर दिया। ओके सर। सर तो वो क्या कंटेनर का वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं? बस हाँ वही तो पूछ आप रहा देखो ना, फिर ये हाँ प्रॉपरली यहाँ फिल हो गया बस, तो लेवल वैसे का वैसे ही रहा, कोई चेंज ही नहीं हुआ, है ना। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। गाइस ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड ये वाला पार्ट? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। ओके ओके, हाँ हाँ एक्सक्यूज मी सर। यस हाँ। सर एक्चुअली मेरे को लॉन्ग टाइम से कहना सर, आपकी आवाज बहुत मतलब लो आती है सर, मैं इंक्रीज कर सकता? नहीं सर, बराबर आ रही बरोबर है सर। सर थोड़ी लो है पर। हाँ सर है। थोड़ी लो है। ओके, आवाज यस सर। वॉइस थोड़ा लो आ रहा है। हाँ सर। ओके एक मिनट, वॉल्यूम तो मेरा फुल रखा है बराबर। सर बरोबर है। इट्स बेरेबल। ओके ओके ओके, ठीक है गाइस, ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड, इसमें किसी को डाउट? नो सर। ओके तो देखिए ना सर, वॉल्यूम बढ़ सकता है, अच्छा हो जाएगा। ओके हाँ, तो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नील? हाँ यस। अब देखो जैसे जो है, सपोज एक एग्जांपल और करते हैं, मान लो सपोज भाई वही ले लेते हैं आइस, सेम आइस क्यूब, तो सेम आइस क्यूब, और जो है हमने जैसे ये रखा सेम आइस क्यूब सेम डेटा राइट, ये आइस क्यूब मतलब साइड जो है वही 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का, और हमने सपोज मान लो यहाँ पर से एक 20 ग्राम्स वाटर रखा हुआ है, 20 ग्राम्स वाटर, हाँ 20 ग्राम्स वाटर को ऐसा कंटेन यहाँ इसके ऊपर रखा हुआ है। आइस तो वही गला 10 by 10 by 10। फिर ये वाला, अब y ये वाला h निकालना है, फाइंड h इन इक्विलिब्रियम। गाइस ये अंडरस्टूड क्वेश्चन? आपके पास क्या है, एक आइस क्यूब जो पानी में फ्लोट हो रहा है, उसके बाद मैंने 20 ग्राम्स ऑफ वाटर को ऐसा प्लेस कर दिया। अब बताना है वाला कितना होगा। अपवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा? सर a normal force plus mg. यस यस सर वाटर इक्विलिब्रियम में होगा तो नॉर्मल फोर्स वाटर के वेट के इक्वल होगा। हाँ Sir, is it 9.2 centimeter? पूरा सिस्टम ले लेते हैं ना, इट विल बी 920 डिवाइडेड बाय 100। मास ऑफ द वाटर इनटू जी। हाँ बैकवर्ड फोर्स को आप क्या लोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये जो है एरिया तो 10 स्क्वायर हो गया 10 by 10 का, h इंटू जी, और मास ऑफ द आइस 900 इंटू जी, मास ऑफ द वाटर 20 इंटू जी, जी हटा देते हैं, ये 1 है, तो h की वैल्यू यस 9.2। फिर अगर भी इसमें जो है बी पार्ट, इफ ठीक है ये ऐसा, So 10 square is area of the ice cube, right? क्या प्लीज लगे? 10 square is area of the ice cube, right? Yes, yes, the area of the side of the area cross section of the ice, yes। ठीक है, अब जो है तो सपोज ये हमारा आइस क्यूब था, और ये वाला h, ये उसके ऊपर पानी था, इफ ऑल, और ये वाला से सम हाइट h2,
if all ice melts and ये वाला water, हाँ, ये वाला water falls inside bucket, तो all ice melt हो गया इसी में ही, हाँ, पूरा melt होके इसी में ही आया पानी, तो will H2 of bucket change? नहीं होगा ना सर? नहीं होगा सर। नहीं सर। नहीं होगा। क्यों? So we'll have to solve and check, sir. सर हो जाएगा। हो जाएगा सर। The volume will be more. वॉल्यूम विल बी आई सर गेस W का वैल्यू क्या है वो पता है? पहले बताओ कि ग्रेविटी स्विच ऑफ किया तो ये गड्ढा कितने का बनेगा? 9.2 into 900 सीसी। ये 9.2 आया अभी तो। अच्छा 920 सीसी होगा ना? सॉरी सर 920। Volume of the void will be 10 into 10 into 9.2. This is 920 cc. अब आइस जो वाटर फॉर्म होगा भाई, मास सेम रहेगा, मास ऑफ द आइस इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर फॉर्म. दिस इज 900 डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म. तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म कितना हुआ? 900. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म. और आपके पास वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑन टॉप 20 cc. तो उस केस में फिर कितना हो जाएगा फिर ये वाला? अगेन फिर Height doesn't change. 920. एग्जैक्टली फिल कर जाएगा ना? Yes sir. अगर जो है आई विल चेंज दिस प्रॉब्लम. ठीक है, एक मिनट, ये वाला एवरीबॉडी कॉपी. Sir, wait, please. सर आप ऐसा केस करा सकते हैं? हर्षद, यू आर सेइंग समथिंग? हाँ, क्या? आप ऐसा केस करा सकते हैं जिसमें हाइट चेंज होगा? यस यस सर. हाँ, एक मिनट. हाँ. Sir, I had a doubt. If we replace the water which was kept above the ice cube by mercury of the same mass, so एक sir, मिनट. then the height will change, right? हाँ, करेक्ट करेक्ट. जैसे एक मिनट, मैं वाला समझ लेता हूँ. एक मिनट. चलो, कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? चलो ठीक है. आयुष, इसका स्क्रीनशॉट लिया था ना? Sir, could you shift to that slide for 1 minute? I was about to tell you this one only. Yeah. Taken, sir, taken. Neil, copy this one. Yes, sir. चलो हाँ, वो वाला सम करते हैं दूसरा. तो सेम आइस क्यूब, साइड इज 10 सेंटीमीटर. अब जो है गाइस, तो इसमें ठीक है, आप ये ऐसा ले लेते हैं. अब इसमें जो है यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं भाई. चलो इसमें अलग मटेरियल का ले लेते हैं. से यू हैव मास स्मॉल एम जो है इसका ब्लॉक का मास इज 20 ग्राम्स और उसकी डेंसिटी इज से 10 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं. चलो सर, आपने साइड 10 mm लिया या फिर 10 सेंटीमीटर? सॉरी 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर आइस क्यूब साइड 10 सेंटीमीटर. और ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास इज 20 ग्राम्स और उसका डेंसिटी इज 10 ग्राम पर सीसी. भाई इस केस में H क्या होगा? ओके, तो 9.2 ही होगा. Yes. फिर उसके बाद if all ice melts and the block, obviously block की density ज़्यादा है तो it cannot float, it will go inside and block goes inside and inside to the bottom of container. Container will H2 change. H2 water level है. I will draw the diagram.
H2 change. This is H2. Your H2 level. Will H2 change? यहाँ पे तो पहले अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स को बायएंड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स को क्या हो जाएगा, मास ऑफ द आइस इनटू जी, मास ऑफ द ब्लॉक। भाई ये वाला 900 जी प्लस 20 जी, ये वाला डेंसिटी ऑफ द वाटर, वॉल्यूम को क्या लिखोगे, एरिया 100 by 100 into h into g, density of water is 1, तो इससे h का 9.2 सेंटीमीटर आ गया। इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में कैसे करेंगे यहाँ पर, सर सेम एज बिफोर, इस पर बस वॉल्यूम चेंज होगा m स्मॉल m का। ओके जैसे ये वाला जो है, ये आपके पास समझे नहीं, दोनों प्रॉब्लम्स में difference क्या है? डेंसिटी चेंज होगा ना। अभी हाँ ग्रेविटी स्विच ऑफ, ये ऐसा वाटर मॉलिक्यूल्स, ये 10 9.2, तो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड कितना हो जाएगा, 920। अब इस वॉइड में क्या क्या भरना है हमें, पहले जो आइस, जो वाटर फॉर्म हुआ, so mass same, सर ए में h 0.92 सेंटीमीटर नहीं आएगा? इसमें किसमें कुछ रॉन्ग है क्या, ए में ए अरे नहीं, वो 10 mm नहीं 10 सेंटीमीटर है, करेक्ट किया हो। ने चेंज किया बात। हाँ ये 10 सेंटीमीटर है। ओके और ये वाला मास ऑफ दी आइस, तो ये वाला 900 सेम वही है। हाँ डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म, इससे वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म आ गया 900 आ गया, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म, दिस इज 900, इसको यहाँ रखेंगे, तो 900 तो पैक हो गया हमारे पास। अब देखते हैं, हाँ इसका, इस ब्लॉक को, ठीक है, ये वाला ब्लॉक का जो है वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक 2 सेंटीमीटर, 2 cc। तो भाई टोटल 920 का, इस गड्ढे में आपने क्या क्या भरा, 900 भरा और ये वाला 2 भरा, तो दैट मींस यू आर जो है पूरा गड्ढा पैक नहीं हुआ ना। ये सब जगह बाकी है। 18 से कम होगा। यस पूरा गड्ढा पैक नहीं हुआ, तो साइड में जो है ये इधर से वाटर आ जाएगा, इसलिए जो है दिस H2 विल फॉल। तो ब्लॉक के डायमेंशंस क्या हैं? कौन सा ब्लॉक को मान लो हमने मेल्ट कर लिया, मान लो ब्लॉक का मेल्ट करोगे तो उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। देखो यहाँ उसकी मास कितनी है 20, उसका डेंसिटी क्या है 10, तो उसका वॉल्यूम, तो H2 विल फॉल। सो फाइनल H2 हम निकाल सकते हैं। फाइनल H2 फिर हाँ वो एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर चाहिए। वो कंटेनर का इंफॉर्मेशन लगेगा यार। ओके सर, मतलब कंटेनर में जितना वॉल्यूम, मतलब सर वो भी चाहिए होगा, राइट? करेक्ट हाँ वो वाला इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, इसलिए फिर वो वाला हाँ। तो मैं एक चीज नहीं समझा, यहाँ पे हाइट फॉल करेगा क्यों? जस्ट बिकॉज यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे वाटर हाइट फॉल क्यों करेगा? नहीं ब्लॉक जो है नहीं, एक्चुअली जो है ब्लॉक का वॉल्यूम तो उससे 2 सेंटीमीटर क्यूब है, राइट? यस सर। और आपके पास गड्ढा जो है 920 का है, जिसमें आपको वाटर मिला 900 का। यस सर। और वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक जो है 2 सेंटीमीटर क्यूब, उसको भी मान लो आपने मेल्ट किया, तो मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम ये मिला। वो डेंसिटी बढ़ गया इसलिए ऐसा हो रहा है क्या सर? यस उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है ना। यस सर ओके सर। तो डेंसिटी ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो इज नॉट एबल टू फिल दैट वॉइड। सर सॉरी,
बट वो जो आप लास्ट पेज का जो सिमिलर प्रॉब्लम था इससे बी में चेंज इन हाइट, आप थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हो कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, लाइक इसमें फॉल क्यों हुआ और वहां पे नो चेंज कैसे हुआ? ओ नहीं, देखो यहाँ पे जो डेंसिटी है, ये जो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, ये इसकी डेंसिटी से मैच हो रही है। मतलब जो वॉल्यूम जो है इसका डेंसिटी कम है, वो 1 ही है ना, लेकिन यहाँ पर देखो इसका मास जो है यहाँ पर ना, इसका मास ज्यादा है। मास तो वही है 20 है, लेकिन इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है। इसकी डेंसिटी ज्यादा है मतलब ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला है अंदर पानी में जाकर, वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सर डेंसिटी और मास के बारे में आप कुछ रिलेशन बोल रहे थे, वापस समझा सकते हो कि अगर डेंसिटी ज्यादा हो? देखो ऐसा सोचो ना, देखो इस प्रॉब्लम में पहले ये सोचो, चलो भाई यहाँ पे भी जो आइस के ऊपर रखा हुआ ब्लॉक 20 ग्राम्स का, इसके ऊपर भी इस प्रॉब्लम में भी जो पानी आइस के ऊपर जो पानी का ब्लॉक है वो भी 20 ग्राम्स का, दोनों का सेम है, राइट? तो जी सर। दोनों जो वाटर डिस्प्लेस कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में अब ये जो ब्लॉक आइस मेल्ट हो गई, ब्लॉक जब नीचे आ गया, तो अब ये पानी कितना डिस्प्लेस कर रहा है? जस्ट 2 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? पहले यही ब्लॉक जब इसके सर पे बैठा था तो कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा था? 20 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इसकी कारण नहीं तो बड़ा था, ये वाला 20 बढ़ गया था ना, देखो ये वाला 920। यप सर ठीक है। तो जो है पहले जो वो वेट डिस्प्लेस कर रहा था अपने, पहले पानी कितना डिस्प्लेस कर रहा था? अपने वेट के बराबर। अभी जो पानी डिस्प्लेस कर रहा है अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस कर रहा है, राइट? ओके सर, समझ गया। तो मतलब यहाँ पे पूरा मेल्ट नहीं हो रहा, वाटर डिस्प्लेस ज्यादा था, अभी उसका वाटर डिस्प्लेस कम है। हाँ सर, बराबर। ठीक है, ये अंडरस्टूड गाइस, एवरीबॉडी? सर मेरे को एक डाउट था सर। यस हाँ। सर ये जो आइस मेल्ट ले रहे बेसिकली वो जो सबमर्ज्ड है वही पार्ट हम लोग कंसीडर ना, जो ऊपर है वो नहीं कंसीडर करें ना? नहीं भाई, पूरा आइस ले रहे हैं। ये देखो मास ऑफ द आइस इक्वल टू मास ऑफ द वाटर। मास ऑफ द आइस क्या है? उसको मास ऑफ द आइस कैसे निकाला था? डेंसिटी 10/10/10 इनटू 0.9। पूरी आइस को मेल्ट कराया है। अच्छा। यस, पूरा आइस को मेल्ट किया है। पूरे आइस को मेल्ट करा के आपने हर जगह देखो पूरा आइस 10/10/10 का आइस को मेल्ट करा के पूरा पानी बनाया। तो ये हो गया 900 and this is water mass of the whole ice melted into water, right? सर अगर हम सर मेरे को एक और डाउट था सर वो छोटा सा ब्लॉक सर जो 2 सेंटीमीटर क्यूब का सर, वो उससे कैसे वॉल्यूम होएगा सर? वो कंटेनर इतना बड़ा सर। अरे ये तो छोटा सा ब्लॉक जो है इसका वॉल्यूम भी तो बहुत छोटा है, 2 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ सर, तो फिर उससे हाइट तो नहीं चेंज होना चाहिए छोटे वॉल्यूम से? तो हाँ, जब आप उसको मेल्ट करके इस गड्ढे में डालोगे तो उसका वॉल्यूम से 2 सेंटीमीटर क्यूब है। इस गड्ढे का वॉल्यूम कितना निकला? 920 निकला। हाँ। इसमें आपने पानी भरा, पानी कितना मिला? 900 का मिला। हाँ। तो इसमें इतना पानी भर दिया 900 का। अभी भी 20 सेंटीमीटर क्यूब बचा हुआ है। यस सर। इस ब्लॉक को मेल्ट करेंगे, इस ब्लॉक का वॉल्यूम तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इससे तो बस इसको ही मेल्ट किया। यस, तो दिस इज नॉट एबल टू फिल आउट दिस वॉइड कंप्लीटली। हाँ यस सर। तो देयरफॉर वाटर ऐसे शेप में तो रह नहीं सकता, तो नीचे ऐसे आ जाएगा वाटर नीचे। हाँ। तो ये H2 का लेवल फॉल होगा ना सर। लेकिन 2 सेंटीमीटर क्यूब से सच में इतना अफेक्ट होना चाहिए सर हाइट को? अरे हाँ, नहीं हाइट हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन क्या था? विल दिस H2 will remain same, increase or decrease? Yes sir. So you are able to show that ना कि ultimately this H2 is going to fall. Yes sir. अच्छा, मतलब वो स्मॉल डिफरेंस भी ले कंसीडर कर लें? Yes, लिया ना यार। pH डिफरेंस डाला ना 2 सेंटीमीटर क्यूब डालने के बाद तब बचा स्टिल 18 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर यस। तो है ना? गॉट इट। सर अगर आइस ब्लॉक के ऊपर कोई लाइक ऑयल प्लेस करते तो हाइट इंक्रीज हो जाता ना, जैसे कि ऑयल का फिर वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए बोल रहे हो, राइट? हाँ सर, मतलब बेसिकली अगर डेंसिटी ग्रेटर देन 1 हो गई तो हाइट फॉल होगा और डेंसिटी लेस देन 1 हो गई तो हाइट गेन होगा। लेकिन हाँ निश्चित, फिर वो भी है ना, फिर ऑयल ये पानी के अंदर नहीं रख सकते ना यार ऐसे।
हाँ सर, मतलब आइस ब्लॉक के ऊपर ही। हाँ, लेकिन अगर मान लो आप मतलब ये वाला ब्लॉक, तो मैं इस कंडीशन में ये मान रहा हूँ कि नीचे आ गया ऐसा, है ना, मतलब अच्छा, यस सर, राइट ऑयल ऊपर रहेगा ना। राइट सर। अरे हाँ देवेश, देवेश फिर हाँ नेक्स्ट वाला क्लास रजिस्ट्रेशन का करके रखना, क्योंकि उसमें एचसीवी के साथ आएंगे। हाँ ओके सर। हाँ हाँ, नेक्स्ट वाला जो क्लास रजिस्ट्रेशन 2 करके रखना। ठीक है गाइस, फिर अपन जो है नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सम्स करते हैं। आज पूरा थ्योरी हो गया है ना, तो नेक्स्ट क्लास में ये वाले सम्स करेंगे इसके बाइंड फोर्स के। हेलो सर, आई हैड अ डाउट। यस हाँ गाइस, जिसके इसके डाउट्स हो गए हैं, हाँ जिसका इसका पूरा समझ में आ गया, दे कैन हाँ प्लीज लीव फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सर नेक्स्ट क्लास पूरा हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे सर। नेक्स्ट क्लास में हाँ प्रैक्टिस करते जाएंगे ना क्वेश्चंस इसके। ओके। हाँ, किसी का डाउट था, समझ होगा। Yes, when you explained about the point of application of the buoyant force, you gave that rotational equilibrium ka logic ki the torque about the cm should be 0, but that only tells us that mg and the buoyant force are along the same line. That doesn't give us the exact point of application of the buoyant force. नहीं, देखो हमने क्या किया था, एक मिनट ना। अरे आयुष, इसका स्क्रीनशॉट लिया था ना लास्ट वाला? Okay, he has taken that, so that I will move on to the next one. चलो ठीक है, देखो इसमें क्या किया मैंने, यू आर सेइंग कि नहीं देखो क्या किया हमने कि जैसे सपोज आपके पास जो है सपोज बाइंड फोर्स कैलकुलेट करना, तो बाइंड फोर्स मुझे किसी ऑब्जेक्ट पे कैलकुलेट करना है। सपोज आई वांट टू कैलकुलेट ऑन दिस ऑब्जेक्ट, या ये ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो गया, मान लो ये ऑब्जेक्ट है। Yes sir. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे मुझे बाइंड फोर्स कैलकुलेट करना है, तो सपोज इसके लिए तो आप जो है इसमें आप क्या करोगे, बाइंड फोर्स के लिए जो है किसका इक्विलिब्रियम देखोगे। बाइंड फोर्स कैलकुलेट कराने के लिए यू विल टेक दिस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स। Yes sir, I understood कि उसके chunk of motor molecules के center of mass पे रहना चाहिए, तो यस, बट मेरे को रोटेशनल इक्विलिब्रियम की लॉजिक में वो डाउट था। नहीं हाँ, अब देखो इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का यू आर सेइंग कि जो है ओके, यू आर सेइंग कि बाइंड फोर्स यहाँ पे ऐसे कैसे आएगा, राइट? तो नहीं, जैसे इसमें देखेंगे तो क्या जाएगा, mg, तो इसका यार mg कैसे ये वाला आया, mg जो होगा वही नेट फोर्स होगा, तो mg और इसको जो है हम यू आर सेइंग कि ये ऊपर भी रह के इक्विलिब्रियम हो सकता है, ऐसा बोल रहे हो ना? आई मेंट कि हमको ये पता चल गया कि buoyant force will be equal to mg and it will act along the same line, but how do we know it's acting exactly at the center of gravity? ओके ठीक है। अगर मान लो सपोज ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है ना? Yes sir. तो हम ये चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स पकड़ेंगे आगे साइड में ना, ये चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स पकड़ेंगे, तो इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो है mg कहाँ दिखाओगे? वही At the center of mass. जहाँ पे आएगा। इसके लिए fb कहाँ दिखाओगे? Sir, it will be along the same line, but exact point कैसे पता चलेगा? ठीक है, एक मिनट करो। चलो ये मान लो, कैन आई इमर्स, लेट मी इमर्स दिस सिलेंडर। सर आपने वो जो mg लिखा है, दैट इज mg ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड, राइट? इट इज नॉट ऑफ द एंटायर सॉलिड। नहीं, mg जो लिखा है, तो अरे मैं इसके साइड में जो मॉलिक्यूल्स, चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का है वो mg है। यस सर। आप देखो यहाँ पर हम ले से माय दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का मुझे क्या जाएगा, इसमें चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स, सपोज ये आयरन का ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जो है भाई ये वाला तो हो गया इसका mg, इसका mg तो ऐसे दिखाएंगे, राइट? Yes sir. और इसका बाइंड फोर्स, यू आर सेइंग कि बाइंड फोर्स
सर यहाँ में नहीं, थोड़ा ऊपर दिखा देते हैं। एग्री? यस सर। चलो ठीक है। अब यही ऑब्जेक्ट को मैं पानी में ही पूरा टिल्ट कर लेता हूँ ऐसा, ठीक है ना? एमजी Yes, को मैं ऐसे, एमजी को Sir. ऐसे, एमजी को ऐसे दिखाऊंगा ना, सर ये अंडरस्टूड? एमजी को यही दिखाऊंगा सेंटर ऑफ मास पे। यस सर। अब बायएंड फोर्स यू सेड कि भाई थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए यहाँ पर ना, तो ऐसा दिस कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम, राइट? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। यस बट फिर रोटेशन नहीं रहेगा, तो इट शुड Rotation- एट द एग्जैक्ट सेम पॉइंट। Yes. ऑलराइट सर, गॉट इट, थैंक यू सर। Is it okay ना this one? यस सर, थैंक यू। यार कोई डाउट पूछ रहा था, कौन था? जय, what was the doubt? नहीं सर, आई वाज नॉट आस्किंग। सर Yes, yes, हाँ। सर आपने जो बॉयंट फोर्स है वो आपने एनजी के अबव लिया, पूरा बॉडी डिस्प्लेस है ना, तो एनजी के पास नहीं, जो है बायएंड फोर्स, तो जैसे ये अभी नाउ माय दिस इज ऑब्जेक्ट जो पानी में कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, राइट? यस सर। इस पानी में कंप्लीटली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट पर बायएंड फोर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रल पीडीए करने के बजाय मैंने साइड में चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया और उस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का एमजी और उस पे बायएंड फोर्स इसको इक्वेट कर दिया। बट बॉयंट फोर्स विल एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ मास, राइट? नहीं, वो बच्चा अभी जो था ना, अद्विक, वो पूछ रहा था कि सर आप इसको प्रूव कैसे करोगे? अब मैं मान लिया, ओके ओके। मैं मान लिया कि इसे इसके और इसके बीच में डिस्टेंस x है, मैंने बोला ठीक है, तो ही सेड कि सर ये डिस्टेंस मान लो x ले लो, हाउ विल यू प्रूव दैट इज x इज 0? फिर मैंने बोला ठीक है भाई, अब इस सिलेंडर को मैं क्या करता हूँ, पानी के अंदर ही रोटेट कर देता हूँ। अब इस पे बायएंड फोर्स निकालता हूँ, तो साइड में चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया, उस पे mg नीचे। अब आप यू आर सेइंग कि बायएंड फोर्स यहाँ लगना चाहिए, तो ठीक है मैं बायएंड फोर्स ऊपर लगा देता हूँ fp, और ये डिस्टेंस x हो जाएगा, लेकिन ये ट्रांसलेशन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, रोटेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दिस बाय दिस आई विल बी एबल टू शो दैट x is 0। यस सर। हाँ Sir, I had one small doubt. If I take two identical cylinders and I keep them at different slanting angles such that the base tip is at the same depth or the same height from the base, then also the buoyant force will be the same, because that area and the height terms will adjust the values, right? Such that the buoyant force is same. exactly, yes. Okay, thank you, sir. Sir, next time could you do it on the whiteboard only? व्हाइट पे हाँ, आज Yes, sir. इस पे इश्यू आ रहा था, थोड़ा सा ना कनेक्शन का था, इसलिए मैंने इसमें कर लिया। अच्छा अच्छा, ओके सर। कनेक्शन का वही मैंने देख रहा था, सिग्नल का अनस्टेबल दिखा रहा था, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। इसमें लिया नहीं। हाँ, इसमें हमको थोड़ा सा ये लग रहा है क्या इसमें? ऐसे वो ज्यादा मतलब बड़ा रहता है ना, फॉन्ट और क्लियर ज्यादा होता है वो। ओके ओके, इसका फॉन्ट छोटा आ रहा है क्या? हाँ सर, मतलब व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब पढ़ने का व्हाइट बोर्ड। ठीक है, ओके क्या? हाँ, नेक्स्ट में ना बस ये, हाँ इसको मैं बैकअप में रखता हूँ, कहीं भी मतलब जब भी ये हुआ तो अपन उसको उसमें शिफ्ट कर देंगे उसमें। हाँ हाँ ओके, दोनों थैंक यू सर। दोनों ऑप्शन ओपन करके रखता हूँ, और जैसा भी होगा तो हाँ ऐसा कर लेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके हाँ, बाय थैंक यू। बाय। अंशुली कुछ डाउट? ओके गाइस, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वाला, बाय।